नमस्कार दोस्तों। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं 220 की स्ट्रेटजी जो होती है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 220 की स्ट्रेटजी क्या कहती है। सबसे पहले तो ये कहती है कि 220 वाली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल को चूज करिए और उसका लो लगाइए और हाई लगाइए। ये स्ट्रेटजी जो होती है ये सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही कामयाब है। इसी का बैक टेस्ट है। तो देखिए 2 बजे ये है हमारी, ये कैंडल हमारी 2:10 है, ये 2:15 2:20। 2:15 2:20 का मतलब यही है कि वो 2:15 पे कैंडल बननी शुरू हुई होगी और 2:20 पर वो खत्म हुई होगी। तो देखिए ये है, ये हमने 2:15 और 2:20 वाली जो कैंडल थी उसके हमने लो को और हाई को लगा लिया है। ओके। इसमें देखिए क्या होता है, ऐसे केस में जब भी हमारी ट्रेड इसको नीचे की तरफ कट करती है तो हम क्या करते हैं, पुट साइड की ट्रेड एंट्री बना लेते हैं, और अगर इसकी अप साइड की ट्रेड हमारी कट करती है तो हम उसमें कॉल की एंट्री बना लेते हैं। तो देखिए जैसे इसमें आपने देखा कि इसमें कितने पॉइंट की बुकिंग हुई होगी, लगभग 933 से लेके 957, 933 से 957 यानी 20 पॉइंट की आपकी बुकिंग हुई है। ओके, यहाँ पर आपने लिया होगा। तो देखिए मान के चलिए इसी में से हम लेते हैं, ये कितना है 932 है, तो 17,900 की हम फिन निफ्टी की एक वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 17,900 की है। इसमें भी सेम देखते हैं हमारा, ये प्रीमियम का चार्ट है, स्ट्राइक चार्ट अब हम लगा रहे हैं इसमें। इसमें देखिए हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं टूल बॉक्स में से हॉरिजॉन्टल रे 2:15 ये रही 2:15 से 2:20 की, तो ये हमारी 2:15 का हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया। चूंकि ये कॉल है तो हमें इसमें कॉल साइड में ही जाना था। तो जैसे ये क्लोज होते हैं इसके बाद जो भी होगी हम उस पर एंट्री ले लेंगे। जैसे 48 है, यहाँ पर 48 की क्लोजिंग है, तो आपको मान चलिए कॉल स्टार्ट होगी 45 पे। अगर 45 पे शुरू होती है तो आपकी ये कैंडल कितनी गई 66, यानी 20 पॉइंट आपको बहुत इजिली मिल गई, बहुत इजिली मिल गई। हम इसमें नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल भी इस वाले एरिया में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने 5 मिनट के उसी टाइम पीरियड पे जाएंगे जो हमारी है। तो आई थिंक ये चीज आपके यहाँ से समझ में आ गई होगी। इसको अब हम थोड़ा सा पिछली एक्सपायरी देखते हैं। पिछली एक्सपायरी कब थी, आज मंगलवार है 21 तारीख, तो 21 तारीख को भी चलते हैं। इसको जरा 15 मिनट के चार्ट पे लेके फटाफट हम 21 वाले चार्ट पे भी चले जाते हैं 21 तारीख को, ताकि हम वहाँ पे भी इसको एक बैक टेस्ट कर लें। बाकी बैक टेस्ट जरूर कीजिए, कोई भी काम करें तो 21 तारीख ये मिल गया हमें 21 तारीख। तो 21 तारीख पे देखिए हमें जो लेना है, हमें कितना लेना है, हम 220 की तो 2:15 वाली लेंगे। तो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं सबसे पहले, और इसको हम 21 तारीख पे ले आते हैं। ये तो फिर वहीं आ गए हम लोग, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत ज्यादा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए हम इसके लो हाई को मार्क कर लेते हैं 220, तो 2 ये हो गया, ये नीचे देख रहे होंगे आप 2 बजे, ये कितना है 2:05, ये 2:10, ये 2:15। तो इसके हमने लो को मार्क कर लिया है, इसके हाई को मार्क कर लिया, 2 पॉइंट बना लिए। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल जैसे ही पुट की बनी तो हमने यहाँ पर पुट कैंडल ले ली, पुट का मतलब ट्रेड ले लिया, और इस पुट की ट्रेड ने 278 से हमें 250 यानी लगभग वही 28 से 30 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। ये कंफर्मेशन मूवमेंट होती है। चलिए हमने 2 डेट पे कर लिया, अब हम तीसरे डेट पे भी चेक कर लेते हैं 14 तारीख को, क्योंकि हमें ये कंफर्म करना है। देखिए हमें बैक टेस्ट करना जरूरी होता है, बिना बैक टेस्ट आप कोई भी ट्रेड ना ले। अब आते हैं हम 14 तारीख वाली एक्सपायरी पे। ठीक है, 14 तारीख वाली एक्सपायरी पे आते हैं, तो हम आते हैं कितना था 2:10 दोस्तों, सॉरी 2:15 पे, 2:15 पे हमने ये यहाँ पे कर लिया और इसको हमने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया कि इसको जैसे इसने इसको ब्रेक किया, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई 95, मान लीजिए 95 से लेके कितना गया 618, 18 और 5 23 पॉइंट यहाँ मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट थोड़ा कंफर्मेशन कॉल होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। एक्सपायरी का मैंने यहाँ पर क्यों नाम लिया, एक्सपायरी का मैंने नाम यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि उस दिन इनका प्रीमियम होता है सबसे ज्यादा छोटा। अब ये प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का होगा या मैक्सिमम 20 रुपए का होगा। तो 20 रुपए में अगर आपको 20 पॉइंट मिल जा रहे हैं तो कोई छोटी चीज तो नहीं है, बहुत बड़ा काम है अपने आप में ही। तो अच्छा, इसमें एक चीज और समझिए, आपको शायद इन द मनी आउट द मनी की एक थोड़ी इशू होगा, वो बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये मार्केट यहाँ पर चल रही थी 18,594, चूंकि निफ्टी में और फिन निफ्टी में 50-50, सॉरी निफ्टी में फिन निफ्टी में 50 पॉइंट्स का एक एक ट्रेड बदल जाती है, जैसे 750 800 ऐसे। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पर अगर ये ट्रेड चल रही है 18,594, अगर हमें यहाँ पर इन द मनी कॉल लेनी है तो इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। यानी हम यहाँ पे 18,550 को चूज कर सकते हैं, ये वाली यहाँ पर होगी ना, ये वाली 18,550 की स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हैं। वो इन द मनी होगी या एट द मनी जो होगी वो आप चुराने का मतलब 18,600 ले लीजिए।
और अगर इसी में हमें पुट की ट्रेड अगर लेनी पड़ जाए तो वो हमारा होता है यहाँ से इसके ऊपर की साइड, यानी कि 18,650 हो गया। जैसे 18,600 तो 18,650 हमारी यहाँ पर इन द मनी की पुट की ट्रेड बनेगी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर वो थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि अगर स्ट्राइक प्राइस कितनी है, मान के चलिए 18,500 है, 18,500 है, तो इसमें इन द मनी इन द मनी इन द मनी सीई साइड की इन द मनी क्या बनेगी, सीई साइड की क्या बनेगी, 18,000 सॉरी 18,450, 18,450 या यूं कहिए कि 18,400। अब अगर हम इन द मनी किसकी करें, पीई साइड की बात करें, तो इसमें क्या बनेगी दोस्तों, आप खुद से बताइए। 18 पहली बनेगी जो 18,550, ओके बहुत बढ़िया। और दूसरी कितने बनेगी, 18,600। ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है। और हमें जब भी कभी कॉल लेंगे, चाहे हम एक्सपायरी के दिन लें चाहे किसी भी दिन लें, हमें कॉल साइड हमेशा इन द मनी लेनी है और पुट साइड भी इन द मनी ही लेनी है। ये पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गया तो आपका समझिए बहुत सारा कैपिटल आपने वैसे ही सेव कर लिया, जो आप बेफालतू में आप गवा सकते हैं बिना जानकारी के, आप उसको लॉस ही करेंगे। एक होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का हमेशा देखिए, स्टॉप लॉस का एक फंडा क्लियर समझ लीजिए। एसएल जिसे स्टॉप लॉस बोलते हैं, स्टॉप लॉस हम हमेशा बैंक निफ्टी में कितना रखेंगे, कितना कितना 40, और फिर निफ्टी में हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, 20 पॉइंट्स। और निफ्टी में भी आप 20 to 30 पॉइंट रख सकते हैं। ये देखिए स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, आपको इनको फेस करना ही पड़ेगा। अब ये कैसे करोगे आप, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर बाय करोगे, बाय भी मत करिए, ऐसे मत करिए, आप स्टॉप लॉस के थ्रू जाइए, यहाँ पर स्टॉप लॉस डालिए और यहाँ पे डालिए। अब मान के चलिए आपकी ट्रेड ये चल रही है 89 पे, मान के चलिए मुझे अब ये कितने पे खरीदनी है, 85 पे, तो मैं यहाँ क्या डालूंगा, 85, और यहाँ क्या डालूंगा, 85। इसका मतलब कि जब ये 85 पे आएगा तभी बाय होएगा, ओके। और जब हम इसी में जब ट्रेड हो जाए तो स्टॉप लॉस लगाना हो तो कैसे करेंगे, एसएल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, स्टॉप लॉस जाएंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करके एसएल जब भी लगेगा मार्केट रेट से कम होगा, जैसे 89 है तो ये कितना लग सकता है, 85। यहाँ पर आप रेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दोनों को सेम ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 85 लगाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये अपने आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा, बस हो गया। चलिए दोस्तों, हो सकता है ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, बाकी एक्सपर्ट लोग तो सब जानते ही हैं। चलिए देखते हैं, किसी के काम आएगी तो अच्छा है, हमारा भी हमें मतलब खुशी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।